अभी थोड़ी देर में बाबा जान यहाँ पहुँचने वाले हैं। जैसे ही बाबा जान पहुँचते हैं बाबा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह आशिकान रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शेर हजूर की नामूस में पहरा देने के लिए हाजिर हैं। इंशाअल्लाह जैसे मोहब्बत से आप बैठे हैं तो इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी रूह खुश हो रही हो। मैंने अक्सर जब हमारी कोई रैली या कोई जलसा होता है तो अक्सर लोग कहते हैं जी कि ये ज़रा फासले पे बैठे तरीके से बैठे हैं, इस किस्म की वो बातें जब कर रहे होते अच्छा मशवरा दे रहे होते हैं। लेकिन मैंने कुछ लोगों को ये भी कह के सुना है कौम समझने वाली नहीं, साहिल भाई उते लेकिन आजो ये बाबा जी की निगाह कर्म है। मेरा यकीन है जितना ये कौम समझने वाली है इस वक्त दुनिया में कोई कौम है ही नहीं, क्योंकि ये वो आशिकाने रसूल हैं जो बाबा जी के सामने भी अपना जो इनका जोश और बलबला होता है वही इनका जोश और बलबला बाबा जी की गैर मौजूदगी में भी होता है। तो इंशाल्लाह आज आपने इसका खुसूसी मुजाहरा दिखाना है कि जब किबला अमीरुल मुजाहिदीन की आमद हो तो आपने ये जो बैठने का डिसिप्लिन है ये नहीं छोड़ना। अभी भी देखा अल्हम्दुलिल्लाह जब आप लोगों ने बैठना है तो ये चारों छोटे बार बनेंगे खाने फिल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी की गाड़ी आ गई है, मैं वो अभी देखे
sabta nabiyyan, man sabta nabiyyan, man sabta nabiyyan, o man sabta nabiyyan, 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 o man sabta nabiyyan, o man sabta nabiyyan, o man sabta nabiyyan, o man sabta nabiyyan, 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 o man sabta nabiyyan, o man sabta nabiyyan, o man sabta nabiyyan, o man sabta nabiyyan, 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 man sabta, man sabta nabiyyan, o man sabta nabiyyan, o man sabta nabiyyan, o man sabta nabiyyan, o man sabta nabiyyan, 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 o man sabta nabiyyan, o man sabta nabiyyan, o man sabta nabiyyan, o man sabta nabiyyan, 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 o man sabta nabiyyan,
La
والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरवत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरवत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरवत कीजिए। जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद। अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, और मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है। हमें तस्वीरें दिखाने वाले और कहने वाले उनके हामी के मौली पर तस्वीरें पढ़ता है, अरे तस्वीरें पढ़ते कश्मीर बेचने वाले, तस्वीरें पढ़ते ओसिया मनून को रिहा करने वाले, तस्वीरें पढ़ते हुए कब्र की छतों के आगे सच लगाने वाले। इकबाल कहता है इज्जत से मिलती तरीका मैं बताता हूँ, मैं तुझको बताता तकदीर उम्म क्या है। मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है। शमशीर सीना अव्वल काऊर सुरबा और इसी लफ्ज़ में फरमाते हैं तुम जब चाहते
हो सकते। इस्लाम ने उनको भी पहले का कामल बनाया, लेकिन उससे पहले बदर भी दिखाई, ओहद भी दिखाई, ये सारे मनाज़िर भी दिखाए। इकबाल फरमाते हैं वो इज्जत चाहते हो, दुनिया पे अपना रोक दबा चाहते हो, तो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। आज में बुलंदा सोच जिगर, आज में बुलंदा सोच जिगर आवर, शमशीर बिदर खाही बाजू बिदर आवर, शमशीर बिदर खाही बाजू बिदर आवर। मैं कहना चाहता हूँ क्रिकेट के मैदान में खेल रहा हो रहे हैं और अक़वाम आलम पे इस्लाम का सर करके पाकिस्तान को पूरे मुमालिक में सुपर पावर मुल्क बनाना ये और बात है। ये वैसे होगा जब अल खालिद टेनिस की मिल्कियत किया जा रहा है, वो वज़ीर आज़म खालिद बिन वलीद जो तलकार को भी समझता हो, उनके दौरे बाजू को भी समझता हो, उनकी प्रैक्टिस की तलवार के हाथ को भी समझता हो, ये सारी बातें होंगी तो फिर दुनिया पे पाकिस्तान इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी हुकूमत करेगा। और ये उम्मीद है इस बात की कि इकबाल के शहीद हमेशा की तरह इकबाल के सामने आके बैठे हैं। क्या इकबाल हम आपके ख्वाबों की ताबीर इंशाअल्लाह आपके ख्वाब से ताबीर होंगे और वो पूरा होगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। कोई टीवी पे बैठ के बात करते हैं कि पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक हो सकते, यहाँ इस्लामाइजेशन नहीं आ सकती। मैं कहता हूँ तुम्हारा मुंह अच्छा नहीं तो बहुत अच्छी करनी चाहिए। अगर कुफ्र की मर्जी नहीं थी रब ने पाकिस्तान बना दिया, इंशाअल्लाह अगर कुफ्र की मर्जी नहीं होगी यहाँ रसूलुल्लाह का दीन भी आ जाएगा कि आया 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 पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। लेकिन ये तब होगा जब इमाम में बैठने वाले रसूलुल्लाह की नबूवत पे हो जाएंगे। मैं कहता हूँ अगर मुल्क की मफाद पे हुआ जा सकता है हुजूर की इज्जत में सबसे पहले हुआ जा सकता है। आज उस असेंबली में जिसके दरवाजे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, उसके अंदर बैठने वाले हर जमात के मेंबर की जिम्मेदारी बनती है कि वो कहे कि पाकिस्तान से फराज के गुस्ताख मुल्क के सफीर को दफा किया जाए, क्योंकि ये मुल्क हुजूर के नाम पे बनाया। यहाँ गुस्ताखों का सफीर जब तक वो अपने जन्म से बाहर नहीं आते, जब तक वो आया बाकी नहीं मानते, इस तरह के फेल से ये हुजूर की उम्मत इजाजत नहीं दे सकती। ऐसे जमीनों से कोई लाहौर सकता जाए, लेकिन ये इकबाल फरमाता है शमशीर बिदर खाही बाजू बिदर आवर, शमशीर बिदर खाही बाजू बिदर आवर। और ये जो कहते हैं हमारी मजबूरी थी मौलाना, दिल तो नहीं करता था कि FATF की 27 में से 21 शब्द मारे, लेकिन आप मान के भी उधर खड़े हैं जहाँ पहले खड़े थे, क्योंकि अल्लामा इकबाल अल्लाह रहमतें करे आपके मज़ार पे। एक सदी पहले कुफ्र की मुनाफिका को और यही कमी को आपके सामने पेश कर दिया। इकबाल कहता है काफिर कैसा, मैं खाना यूरोप के दस्तूर निराले हैं, मैं खाना यूरोप के दस्तूर निराले
सरूर अव्वल, देते हैं शराब है। आपसे पाबंदियां लगवा के, आपसे सारी चीजें मनवा के, फिर भी कहते हैं अभी आपको ग्रे लिस्ट में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि लाते हैं सरूर अव्वल, देते हैं शराब आखिर। अल्लाह ये बताइए कब ये सिलसिला खत्म होगा? आखिरी दो शेरों के बाद खत्म कर दिया और मैं खत्म कर रहा हूँ कि अल्लाह फरमाते हैं खलवत की घड़ी गुजरी, जलवत की घड़ी आई, खलवत की घड़ी गुजरी, जलवत की घड़ी आई, छछने को है बिजली से आगोश सहाबा है। और बगैर तशरीफ के सिर्फ अल्लाह इकबाल की रूह की नजर था जब्त बहुत मुश्किल, इस सैल मानी का था जब्त बहुत मुश्किल, इस सैल मानी का कह डाल कलंदर में इसरार किताब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युअ्ज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। लहबितू कलम बितू, लहबितू कलम बितू, तेरा वजूद अल किताब। गुंबद आबगी न रंग, तेरे मुहीत में हबाब। आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग। ज़र्रा रे को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। मैंने कहा इकबाल, जब रसूलुल्लाह का दीन नाफिज हो तो फिर हुक्मरान कैसे होते हैं और सूफ़ी कैसे होते हैं। कहता है शौकत संजरो सलीम, तेरे जलाल की नमूद। शौकत संजरो सलीम, तेरे जलाल की नमूद। और फ़क्र जुनैदो बायज़ीद, तेरा जमाल बेनकाब।
मैंने कहा उस वक़्त फिर नमाजी कैसे होते हैं? मस्जिद की तरफ दौड़ कर जाते हैं, जब हुजूर की इज्जत की बात है तो कहते हैं ये सियासत है। मैंने कहा तू बता, जब रसूलुल्लाह का दीन हो तो फिर नमाजी कैसे होते हैं? कहता है शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम। हम भी आशिक रसूल है। मैंने कहा ज़बानी आशिक रसूल नहीं होती बात, हम भी मुसलमान हैं। मैंने कहा ये तो आपसे किसी ने पूछा ही नहीं है आप मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं। आप ये बताएं कि हुजूर के दुश्मनों को जवाब क्या दिया है? इमाम तकीउद्दीन सुबकी ने सैफुल मसलूल अला मन सब्बर रसूल के अंदर लिखा, फरमाया कि मेरे पास एक फतवा आया, एक ईसाई ने हुजूर के खिलाफ बात की, तो मैंने कहा इसको ऐसे ही कत्ल कर दिया जाए जैसे रसूलुल्लाह ने काब बिन अशरफ यहूदी को कत्ल करवाया। उस दौर के मौलवी जिनके बारे में इकबाल ने बात की है कि खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। इस मौके पर रहमत लिल आलमीन कॉन्फ्रेंसें नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर तो ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि हुजूर ने अपने दुश्मनों को कत्ल कैसे करवाया। इस मौके पर तो ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि फतह मक्का के मौके पर कुत्ती भी बच गई, कुत्ती के बच्चे भी बच गए, लेकिन एक इंसान काबे के खिलाफ से लटकता हुआ क्यों कत्ल हो गया? ये कॉन्फ्रेंस हम तुम हमें बताओ, हम तुम्हें बताते हैं। मैं कहा इकबाल दस हुजूर के बारे तू गल की करना, तू कलंदर लाहौरी तू दस तू की गल करना। कह लगा बमुस्तफा बेरे खेशरा दी हमाउस दरबाऊ न रसीदी तमाम लाबिस। इकबाल कहता सारा दीन हुजूर दी जात है, जेड़ा इथों हटिया हुआ अबू लाब। जोर लाओ भाई, जोर लाओ, तुम भी लाओ जो स्टेज तो बैठे हो, थोड़े को नहीं लगता? हाँ जी। बैठे बैठे बमुस्तफ़ा मेरे खेशरा के दी हमाउस। मैंने कहा इकबाल बताओ दीन क्या है? कहता दीन तो सारे का सारा रसूलुल्लाह की ज़ात है। मैंने कहा जो अगर मगर करे फिर बमुस्तफ़ा मेरे खेशरा के दी हमाउस दरबाऊ न रसीदी तमाम बुलाबीस। इकबाल कहता है अगर हुजूर के दामन को छोड़कर कोई अगर मगर करता है ना, वो तो अबू लाब है, बाकी सारी बुलाबी है।
ये मैं नहीं कह रहा, ये कलंदर लाहौरी कह रहा है। मैंने कहा तू इश्क रसूल की बातें क्यों करता है? तुझे किसने कहा? क्यों जी? मैंने कहा तू बता, तू इश्क रसूल की बातें क्यों करता है? तू खुद बता। कहने लगा कि मुझे रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे इश्क की बात कर। हाँ जी, कुजा मकतब कुजा मैं खाना है शौक। इकबाल ने कहा हुजूर तुसी फरमाओ, मैं लिखा लिखावा पढ़ा पढ़ावा या तुहाडे इश्क की गल करा। मरा ई बे के आ बे, मैं पढ़ा पढ़ावा या तुहाडे इश्क की गल करा। फरमाया पढ़ने पढ़ाने में छड़, मेरे इश्क की गल कर। मैं क्या तू कौन है? तू मौलवी है, तू शायर है, तू सूफी है, तू दस इकबाल तू कौन है? कहना न फकीर शायर, न शायर, न खरकपोश इकबाल। इकबाल कहना ना मैं मौलवी और ना मैं पीर और मैं ना शायर। मैं क्या फिर की है? कहने लगा फकीर राह नशीयस दिल का नहीं दारत। कहने लगा जो मदीना पाक राह जाता ना और मैं उत्थे बैठा ना फकीर फकीर तो मंगते तू मंगदा फकीरे राह नशी जे में तो बह के मंगदा। कहने लगा नहीं फकीरे राह नशीयस दिल गनीदार। कहने लगा मैं रसूलुल्लाह के शहर जाने वाले राह पे बैठा हुआ फकीर हाँ, लेकिन मैंने हुजूर ने इतना दिता कि मैं मंगदा नहीं, मैं इश्क रसूल दी गल्लां करना बह के। सुभान अल्लाह। मैं आखा दस मस्जिदां दे स्पीकर उतार के ते मदरसे बंद करके ते खानकावां बंद करके ते मुमताज कादरी नूं तख्तेदार ते लटका के कुरान हदीस निसाब विचों कढ़ के ते जना दे बिल पास करके ते खत्म नबुव्वत ते डाके मार के ते लफ्ज़ खातमुन नबीयीन पढ़ना भी ना आवे। तू दस तू की कहना? कहता दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत। कहता पाकिस्तान बच जाए दीन उड़ जाए। मैं आखा तू दस जरा, इतने तो बड़े लोग जी हमें मुहिब्बे वतन होने के लोग सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। मैंने कहा मुहिब्बे वतन हमसे बड़ा कोई नहीं। बेशक समझो, मैं सारी जिंदगी दीन पढ़िया पढ़ाया, 1 रुपए की कोई बदजानती साबित करे मैनू इस खंबे नाल लटका दे। 1 रुपए की करप्शन, 1 रुपए की करप्शन मदरसे के नाम ते या मसीत के नाम ते या लब्बैक के नाम ते। मैं सामने इकबाल की गल कर रहा, इस खंबे नाल मैनू लटका दो जे मैं रसूलुल्लाह दे दीन दा गद्दार हाँ। जे इकबाल और मसीत के स्पीकर लेने वाले गद्दार नहीं। और तू दस तू इल्मुद्दीन ना क्यों खड़ा होया? तो जो भाई बात टाइम नहीं है। आज मुमताज कादरी दहशत गर्द होकर तख्तेदार के लटक गया। तू दस ना तू इल्मुद्दीन ना क्यों खड़ा होया? इल्मुद्दीन अंग्रेजों का कानून हाथ च नहीं लिया। तू दस ना तू क्यों खड़ा होया? कहना मैं इस वास्ते खड़ा होया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। तुसी आज गल्लां करने हो
कि हम जी फ्रांस की भी मजम्मत करते हैं, जो जिसने हुजूर की इज्जत पर वहां पैरा दिया हम उसकी भी मजम्मत, अल्लाह ने कहा तुझ पर, और करोड़ बार तुझ पर लानत है। मैं इकबाल के सामने तेरे से लानत भेज रहा, और मुसलमान पाकिस्तान के सामने मैं तेरे से लानत भेज रहा। तू मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं, मुसलमानों का नुमाइंदा ऐब है। अंग्रेजों का सल्तनत के सूरज नहीं सी गुरूब होता, जब गल रसूलुल्लाह की इज्जत की आई तो इकबाल तरखान के पुत्र नाल खड़ा हो गया, कहना तुसी जो करना कर लो, मैं मोहम्मद अरबी के गुलाम नाल खड़िया। इकबाल एक इल्मुद्दीन नाल खड़िया, कायदे आजम इल्मुद्दीन का मुकदमा लड़ रहा है। ये क्या बात हुई कि जनाब हम फ्रांस की भी मजम्मत करते हैं और गाजी अब्दुल्ला शीशान की भी मजम्मत करते हैं। मैंने कहा इससे बड़ी कायनात में मुनाफिकत ही कोई नहीं। फिर इकबाल भी कहता कि हम जनाब इल्मुद्दीन की तारीफ भी करते हैं और मजम्मत भी करते हैं। मैं कहा इकबाल फिर तू क्या कीता? कहने लगा मैं इल्मुद्दीन ना मोटा ला लिया। मैं कहा फिर कायदे आजम नूं मुकदमा लड़न वास्ते किने बुलाया? कहता मैं बुलाया। मैं कहा हाई कोर्ट एक फाइल पकड़ के कौन पेश होया? कहने लगा मैं पेश होया। मैं कहा फिर लाहौर जनाजा मंगवाया किसे? कहता मैं मंगवाया। मैं कहा उधर बंद खोल के इल्मुद्दीन की गल किने की थी? कहता मैं की थी। जब कफन खोलिया मैं बंद तो मैं कहा इल्मुद्दीन और मैं तेरा जनाजा लाहौर ले आया, मैं उन तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। एक मेरी भी ख्वाहिश है जब रसूलुल्लाह कब्र चांद तो इकबाल का सलाम जरूर पेश करी जा। इन्हां दी सारे दीन दी मेहनतां ते इन्हां दी सारा कुछ दीन हाथ से देकर तुसी की समझते हो कुफर? मैं कहा इकबाल तू की वेख के आया यूरोप विच? कहंदा तौबा तौबा फरियाद फरंगो दिल आवेजी अफरंग, फरियाद से शीरी नहीं हो परवेजी अफरंग, आलम हमा वीराना आज चंगेजी अफरंग, ओ मैं मारे हरम बाज बता मेरे जहां खेज आज खाबे गरा ओ खाबे गरा आज खाबे गरा खेज। इकबाल कहना मैं यूरोप विच वेख्या और ते जनाब तातारियां नालों भी ज्यादा जालिमन। मैं कहा की वेखे? कहंदा उठो ओ चंगेजी उन्हां नालों भी फरंग ओ परवेजियां नालों भी ज्यादा जालिम। मैं कहा की करिए? कहंदा उठो अपने मस्जिदां दी खुद हिफाजत करो, उठो अपने हरम दी खुद हिफाजत करो, उठो मस्जिद नबी शरीफ की खुद हिफाजत करो, उठो कुरान की खुद हिफाजत करो, उठो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी खुद छुड़ाओ, उठो फ्रांस के जालिम दा सर ओ खुद कटो। मैं कहा की वेखे उथे? कहने लगा शरह यूरोप बेनज़ाए किलो काल बर्रा करदास बर गुरगा हलाल नक्शे नौ अंदर जहां बायद निहाद अज कफन दुजदा चे उम्मीदे कशाद। इकबाल कहना मैं यूरोप विच वेख के पूरा कुफर कट्ठा है। कहना जिथे मुसलमान भेड़ लगे भेड़ लभे उन्होंने खा जाओ। कहना इत्तेफाक हो गया इस गल उत्ते। मैं कहा फिर की करिए? कहने लगा उठो अपनी बात खुद करो, कफन चोरां कोलों तुहानू की उम्मीद है? मैं कहते साढ़े झल्ले लोग मौलवी भी ते पीर भी ते टीवियां ते बह के कहते अक़वाम मुत्तहिदा नबी की इज्जत के बारे में कानून पास करे। मैं कहा तू की कहना दर्जनेवा चीज गैर अज मकरोफन सैद तू ही मेशवा नक्शीर मन। कहना झलिया अक़वाम मुत्तहिदा ये गल होंदी मकर ते फरेब होंदा। अक़वाम मुत्तहिदा मोदी ट्रंप बह के कहते मैं अफगानिस्तान नूं नप लैंदा तू कश्मीर नूं नप लै।
कहंदा तेनू झले होना कोई उम्मीद है, कहंदा टीवी ना सोची नुक्ता गो नबी गुंजत दर सुखन यक जहां शोब यक गीती फितन। कहंदा मैं यूरोप विच हो के आया, मैं की वेखी, कहंदा उत्थे इतने फितने सोचे जांदे ने इस्लाम ते मुसलमानों के खिलाफ जेडे लिखण तो नहीं आते, लेकिन वो फितने जो जाहिर होंदे तो पूरी दुनिया तबाह ते बर्बाद हो जाती उत्थे जाके। तुसीं उन्हां दी गल्लां करदे हो, मैं सानू बुलाओ टीवियां ते असीं उम्मत मुस्लिमां नूं दसीए कि इकबाल की गल कर गया। दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, और मैं कहा तू दस ऐसे टीवी बन के मस्जिद बंद कर देइए डॉलर आने, और तू दस इकबाल और मुमताज कादरी नूं फांसी लाना कुफर राजी हो गया, और चूड़ी नूं वापस ना भेजा कुफर राजी हो गया, और बदकारी दे बिल परवेज मुशर्रफ पास कीते राजी हो गया, और खत्मे नबुव्वत ते डाका मारिया नवाज ने राजी हो गए। मैं कहा इकबाल तू दस तू की कहना, कहना ना दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा, और गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदों में। और मैं कहते हर गल के लंबे पै के फ्रांस की हम मजम्मत करते हैं, और वहाँ जो दहशत गर्दी हुई, मैंने कहा हुजूर के 11 फैसले तुमने पढ़े नहीं थे ना। रसूलुल्लाह की जारी हयात में सहाबा 11 सहाबा अमल की था, बगैर 10 हुजूर तक गुस्ताख मार के आए, रसूलुल्लाह ने फरमाया ठीक की था। तवज्जो भाई, मैं जी अगली गल करन लगा, हजरत फारूक आजम के जमाने बहरैन बच्चा बगैर मां बराए अदालत पादरी मार देता जिन्हें हुजूर के खिलाफ गल की थी। हजरत अबू हुरैरा गवर्नर रुफिया ज़ालिका इला उमर, मुकदमा हजरत उमर की बारगाह में चला गया, बच्चा नामूस रिसालत की खातिर मां बराए अदालत पादरी मार देता। हजरत उमर फरमान लगे अल आन अज़्ज़ल इस्लाम, फरमाया होने तो दुनिया को पता चला कि वड्डे ते वड्डे निके विच कितनी गैरत है। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदौ में, और पहनाती है दुर्वेश को ताजे से दारा, दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश। मैं क्या इकबाल है की बन गया, कहने लगा तेन पता नहीं क़यामत तक हक ते बातिल की टक्कर ते रहनी। मैं क्या की बनया, कहता दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, तहजीब ने फिर फ्रांसीसी सदर खिंजीर को फिर उभारा। इस सदी में सबसे बड़ा जुर्म इसने किया, सरकारी सतह पर रसूलुल्लाह की तौहीन सरकारी इमारतों पर लगाकर टीवी और उस पर रसूलुल्लाह के खाके दिखाए। अब उम्मत मुस्लिम अगर मगर के बजाय अब एक ही रास्ता है कि कब्र हशर बर्बाद करने हैं या कब्र हशर आबाद करने हैं। अगर आबाद करने हैं तो फिर 15 नवंबर को इस बिल्डिंग में पहुंचना है हर सूरत में। यूरोपीय यूनियन है, उनके पास एटम बम है, अमेरिका है, तो हम क्या करें। मैं क्या इकबाल तू बता, कहता है कि अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, बस हम लब्बैक वाले इस पर चल रहे हैं। किसी को अपनी ताकत पर घमंड होगा, लेकिन वो ताकत सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए है, कश्मीर के लिए वो ताकत नहीं है। हाँ जी, कश्मीर के लिए ताकत होती तो कश्मीर की बच्चियां रोजाना दरवाजा खोल कर न देखती कि पाकिस्तानी भाई अभी नहीं आए। अगर ये ताकत कुफर के खिलाफ होती तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 18 साल अमेरिकी जेल में बैठकर रोजाना इंतजार न करती कि मोहम्मद बिन कासिम कब आ रहा है। हाँ, ये ताकत लब्बैक के खिलाफ है। यहाँ आप जलसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा तुम्हें तो इकबाल को पता, इकबाल का पता नहीं है, पता तो मुझे है इकबाल का।
मुझे पता है, मेरे साथ कोई बैठ जाए लाख PhD की हो, मैं इकबाल के शेर का एक माना पूछूंगा बता दे तो मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। हाँ जी, इकबाल भी उन्होंने समझ आंदा जो इकबाल के अफकार नाल मुत्तहिद होवे। हाँ जी, यूरोप विच पढ़िया, मैं क्या इकबाल तू दस, कहंदा सोज़े इश्क अज़ दानिश हाजिर मजोए कैफे हकराजी जामे काफिर मजोए। मैं क्या दस इकबाल यूरोप तो मुतासिर होवे बंदा, उन्हां दी तालीम पढ़ी होवे ते उन्होंने इश्क रसूल आ सकदा? कहंदा ना, सोज़े इश्क अज़ दानिश हाजिर मजोए, कहंदा कदी भी इश्क दा खुशबू उस बंदे कोलों नहीं आ सकती जिन्हें यूरोप दी तालीम पढ़ी होवे। मैं क्या फिर कैफ, कहंदा कैफे हकरा अजी जामे काफिर मजोए, कहंदा काफिर दा प्याला लैके उहदे इश्क रसूल दा शरबत पा के कोई पीवे, कदी उहदे कोल इश्क रसूल दी खुशबू नहीं आ सकती। मैं क्या फिर किदे कोल आएगी? कहंदा सैयद हुजवेर मखदूमे उमम और मरकद पीर संजर राह हरम। कहंदा जे तैनू खुशबू आनी ना इश्क रसूल दी ते दादा साहब दे प्याले विच इश्क रसूल दी खुशबू पा। क्यों जी? अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, हाथ चुको अंदर ऐंज करके, एक हाथ ऐंज करके अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, और इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तकदीर उम्म क्या है कोई कह नहीं सकता, और मोमिन की फिरासत हो तो काफी है इशारा। दुनिया में क्या होने वाला है? इकबाल कहता है कोई लंबी चौड़ी तफसील की जरूरत नहीं, मोहम्मद अरबी का गुलाम होवे ओदी अकबा खुदा दर पर्दा गोयम बात गोयम माशकार। मैं कहा इकबाल तू रसूलुल्लाह नाल किवें गल करदा लाहौरों बह के? कहंदा मैं रसूलुल्लाह नाल एवें गल करदा जिवें आमने सामने खड़े होके गल कीती जाती। बाखुदा दर पर्दा गोयम बात गोयम माशकार, या रसूल अल्लाह तो बिना पैदा है मन। अरे इकबाल कहता है या रसूल अल्लाह तो पर्दे में है, आप मेरे सामने खड़े हैं। मुसलमान फकीरे कज कुला है रमीदा सीना सोज़ा है दिलशना अलग चराना अलग नदानत। मैं कहा इकबाल है मैं जेडे जज्बात दी गल्लां कर रहा बाद च ना कहना बड़ी जज्बाती गुफ्तगू हुई, तू दस। कहना ना साकी नाज पैमाना गुफ्तन हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तन। कह लगा ना मेरे कलाम में शराबा दियां गल्लां, ना शराबियां दियां गल्लां, ना बदकारां दियां गल्लां, ना हुकूमत दियां खुशामदा। कहना मैं की करदा? कहना मैं रसूलुल्लाह दे इश्क दी गल करना। मैं आखा तू बेबाक क्यों हो जाना, अपने आप तो बाहर क्यों हो जाना? कहना शुनीदम आंच अज़ पाकान उम्मत तुराबा शौखियर दाना गुफ्तम। इकबाल कहना सिद्दीक़ अकबर तो लेके गाजी अलमुद्दीन तक मैंने इश्क रसूल की बात ऐसे करके सुनी, ऐसे करके नहीं। अभी तो मैंने जो इकबाल का कलाम हिफज है मुझे, अब सारे मुसलमानों के लिए इकबाल एक दुआ मांग गया, उसी पर मेरी भी खत्म, यही इकबाल की दुआ है। इखलास अमल मांगने आगाने को हंसे। इकबाल कहता अपने बड़े जेड़े गुजरे दाता साहब और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गुजरिया, कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरिया और सुल्तान अल हिंद गुजरे और महबूब इलाही गुजरे, यारवियाने पीर गुजरे, सलाउद्दीन अयूबी गुजरिया और नूरुद्दीन जंगी गुजरिया। मैं कहा की कहना? कहना इखलास अमल मांगन यागान को हंसे शाह चे अजब कर बनवाजंद गदारा। कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग हम गदावां नूं खैर पा ही देंगे। चलो जी चलिए, ओ भाबियां दी अजान ए दा केड़ा दबे ए ते सूर दे सूर चलो चलिए। बस मुफ्ती साहब को जाने दें, बाकी रोक लें सारे। साहब जान दो
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في عذابا مهينا آمنت بالله صدق الله العظيم हमें
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار या अल्लाह हजूर अलैहिस्सलाम दा इश्क मोहब्बत प्यार नसीब फरमाई अहले बैत दी बुजुर्गां दी दीन दी वालिदैन दी पीरो मुर्शिद दी दीन इस्लाम दी उस्तादां दी सच्ची सुच्ची मोहब्बत और सच्चा सुच्चा प्यार नसीब फरमाई हजूर अलैहिस्सलाम दा सदका या अल्लाह बुजुर्गां दी दीन दा सदका या अल्लाह सानू इस्लाम दी दौलत ईमान दी दौलत कुरान दी दौलत हदीस पाक दी दौलत इबादत और इबादत दी दौलत इश्क और मोहब्बत दी दौलत सब्र और शुक्र दी दौलत इल्म और हिकमत दी दौलत तंदुरुस्ती दी दौलत गैरते ईमानी दी दौलत का माला माल फरमाए या अल्लाह सानू सब मुसलमान हो गैरते ईमानी दी दौलत का माला माल फरमाए या अल्लाह सानू सब गैरते ईमानी दी दौलत का माला माल फरमाए या अल्लाह सानू इज्जत दी जिंदगी शहादत दी मौत अता फरमाए सोने दस काम आए हैं वो काम ना बिगड़े साडी जान भी जाए पर तेरा इस्लाम ना बिगड़े यही दिल की तमन्ना है कुछ नए काम कर जाओ अगर जो हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाओ या अल्लाह दीन इस्लाम की खिदमत के अंदर दे रहा ला तमाम मौका अता फरमा तेरा औलाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वास्ता ही सानू साडी औलाद नु सारे मुसलमानों को कुरान पाक की राहत बनाई कारी बनाई आला बनाई आशिक रसूल बनाई ते गैरत सादी नबी रहमत का वास्ता ही या अल्लाह सारे मुल्क के गुनहगार को ले आ साडा मुल्क के लूट दे सख्ती ना तकदीर को दे जिन्ना साडे मुसलमान भाई काबिल लोग की इजाजत ने सब लोग लूट दे सदके मुकम्मल आजादी अता फरमा सब लोग या अल्लाह शर शैतान को बचाई शर इंसान को बचाई जालिमां का जुल्म बचाई काफिर यहूदियों की शर तो बचाई आलम इस्लाम का बोलबाला फरमाई कुफर का मुकाला फरमाई आलम दुनिया की इस्लामी मुनाफिक फरमाई रसूलुल्लाह सादी ने रहमत वास्ते या अल्लाह दर्जे रस्ते पे बचाए फरमा साडा घर च बचाए फरमा साडा दिल च बचाए फरमा साडा दिल नूर शरीयत नाल नूर तरीके नाल नूर हकीकत नाल नूर मार्फत नाल नबत फरमाई साडा घर साडा दिल साडे मुल्क के इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमल रोशन फरमाई या अल्लाह रसूल साहब सदका ए अब्दुल कादिर जी की नजर रहमत नजर इनायत का सदका या अल्लाह साडे मुल्क के निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमल रोशन फरमा हजूर दे सदके ना या अल्लाह साडे मुल्क के गुनाह घट गए जिन्ना भी साडे मुल्क के चोर चक्के बदमाश पैदे लोग ने जानी शराबी भंगी चर्सी गैर कीदा लोग ने जालिम लोग ने बेनमाज लोग ने आकर सामने सुन्नत के तारक लोग ने मुर्तद लोग ने गुस्ताख लोग ने बेअदब लोग ने दस्तियां लोग ने तमाशबीन लोग ने शोहरतबाज लोग ने तेनू तेरी शान का वास्ता ही तेनू तेरे प्यारे दी सोहनियां प्यारियां दावां सोहनियां प्यारियां निगाहां का वास्ता ही या अल्लाह ने हिदायत दे दे तेनू या अल्लाह जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वास्ता ही इलाहुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सदका करके या अल्लाह दीन के तार सदा सलामत रखी या अल्लाह जो कुछ भी किसी के रज़्क़ार तेरा ते तेरे महबूब दा होया तेरा प्यारा ते प्यारा दा होया अपने प्यार दे या अल्लाह शैख मान हदिया पेश के नाम कबूल फरमा या अल्लाह के दर्जात को बुलंद फरमाई पाक साहब की मोहब्बत का वास्ता ही सानू या अल्लाह बुजुर्गां दी नक्शे कदम चलाई बुजुर्गां दा सारा साडे सिर ताज साहब फरमाई हजूर ने साहब सदका या अल्लाह जितना भी लोग तरीके निभाए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग ने नबी पाक साहब की मोहब्बत का वास्ता ही पर सारे जहान दी रसूलता दा सारे जहान दी नेमतां दा सारे जहान दी बरकतां दा या अल्लाह सारे जहान दी रहमतां दा रंग ला दे सब लोग इसको पाक दे इसको शान दे औलाद दे जान कारोबार दे ते गैर दे ईमान आमीन या अल्लाह ते दुनिया दे प्यारे दे प्यार दा वास्ता ही या अल्लाह साडे भाई नूं मुझे किसी दा आमीन इलाही अल्लाह इस्लाम दा बोल बाला रबा आमीन कुफर ही अजमाइन तेरा मत की याद हम आमीन आमीन अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन या अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह ने सारी हयात तैयबा तेरे महबूब इस तरह के गीत गाए या अल्लाह नाले सोने दे गीत गाए नाले गाना दे कलेजा चीज छड़े ने नबी पाक साहब दी मोहब्बत सदका दे दर्जा
अल्लाह